अगर इस तरह के मीठे मीठे फल और ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा से फल आपको लेने हैं तो चलिए कुछ जान लेते हैं। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप हैं पहली बार यहाँ पर। देखिए अनगिनत आप है ना काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आप ले सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री में। तो चलिए तैयार हो जाइए देखने के लिए पूरी वीडियो। यदि आपके पौधे में कोई सा भी पौधा है, किसी भी प्रकार का है, फूलों का है या फिर कोई भी सब्जियों का है या फिर फलों के हैं आपके पास में पौधे, और थोड़े बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपके पास में हरियाली के लिए होंगे ही, है ना। और बिना कोई ना कोई फुलवाड़ी होगी यहाँ पर जो फ्लावर्स आपको अच्छे लगते होंगे। और ऐसा कौन है दुनिया में जो कि अपने घर में कोई गमला या फिर कोई भी पौधा गमले में नहीं रखता। तो बिल्कुल आपको गमला भी फ्री में ही बनाने के लिए हम बताने वाले हैं क्योंकि हम भी इस तरह से बनाते हैं। और वैसे भी रोटेशन के हिसाब से आप ले भी सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ से आपको सस्ते मिले, गमले की बात बता दूँ आपको, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी जो चीज़ को आपको चाहिए और पहुँचाना है आपके पास और आपको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो मेरे हाथ में है इसके फ़ायदे कितने हैं, पहले तो मैं आपको इसके फ़ायदे गिनवा दूं। तो देखिए अगर आप इसे मिट्टी में डालते हैं यहाँ पर, तो मिट्टी में मैं जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है और इसे बहुत जल्दी चाहिए कुछ भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन। तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और बहुत सारे तत्व हैं जो कि मैं बताने वाली हूँ कि ये मेरे हाथ में क्या है और कितने पानी में कितना आपको इसे लगाना चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री की, एकदम फ्री की दवा है, बिल्कुल फ्री है एकदम, दवा नहीं, हाँ दवा से भी ज़्यादा बढ़िया वाली दवाई, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें ले लिया है थोड़ा सा, इतना सा मैंने गुड़ लिया है देखिए, क्योंकि मुझे अब इस वक्त सिर्फ 2 पौधे में ही ये डालना है। इसकी कभी भी भूल के भी आप स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। यदि फ्लावर्स आ रहा है तो आप स्प्रे करें, लेकिन आप फंगस का ध्यान रखें जो कि कीट का, क्योंकि अगर आप देखिए फ्लावरिंग को ज़्यादा होने के लिए फ्लावर पे आप स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे इसे, तो फिर क्या होगा देखिए गाइस, ये होगा कि यहाँ पर मीठे पे ना बहुत सारे कीट होते हैं जो चलते हैं, जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, और भी बहुत सारे जो कीट होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है। बहुत सारा फंगस होता है उड़ने वाला जो आता है। और देखिए हमें ज़रूरत होती है बस किस चीज़ की, जो कि मधुमक्खी की। मधुमक्खी खुद ही अपने आप हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने देती आपके लिए कि आपको करना पड़े हैंड पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या है कि मधुमक्खी अपने आप ही आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और हर रोज़ ही पता नहीं चलता क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं और वो आपका काम करके यहाँ पे चली जाती है मधुमक्खी। बिल्कुल ये सही बात है। तो आपको स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर करनी है ना इसकी मीठा रहने के लिए फलों के पौधे पे यदि आप कर रहे हैं मेरे पास, तो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे बहुत सारे टमाटर भी देखिए यहाँ पे लगे हैं, मैं अभी आपको दिखा दूं, देखिए भर भर के। लेकिन अगर आप फलों के पौधों को स्प्रे करके और ये जो फूल हैं छोटे छोटे इन पे स्प्रे करके इन फलों को और भी ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो देखिए कर सकते हैं। लेकिन फंगस से बचने के लिए आपको तुरंत ही क्या करना होगा, आधे घंटे के बाद, आधा या फिर 1 घंटा तो चलेगा, आधा 1 घंटे के बाद जैसे कि आपने अभी स्प्रे की है ये गुड़ के पानी की ही, ठीक है, इसमें शहद डाल लेंगे आप या फिर नीम ऑयल डाल लेंगे आप, पौधे के लिए अलग ही आता है, और या फिर नॉर्मल भी नीम ऑयल है तो वो भी चलेगा। और नीम की जो खल होती है, नीम की खल भी चलेगी, इसमें थोड़ी सी मिला सकते हैं। लेकिन 10 लीटर पानी में आप क्या है कि 250 ग्राम गुड़ लें 10 लीटर पानी में, ठीक है, बड़े सी एक बाल्टी में। और उसमें आप इस तरह से कुछ गोबर होता है ना, गाय का गोबर घोल सकते हैं उसमें, और डाल नीचे मिट्टी में डालने के लिए गोबर घोलें। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में खाली आपको लेना है शहद डाल लेना है, शहद नहीं है कोई बात नहीं है, ये गुड़ ही सारी चीज़ों का काम करेगा। ऊपर से इसमें आपको क्या डालना है, चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, नमक तो हर घर में होता है, रोज़मर्रा में रोज़मर्रा की जो सब्जियां होती हैं उसमें आपको डेली यूज़ में काम आता है, तो घर में मिल ही जाता है हर घर में, ठीक है ना। तो आप नमक तो इसमें डाल सकते हैं, गुड़ हो गया, नमक हो गया, और उसमें तीसरी चीज़ क्या होगी
तो इसमें तीसरी चीज़ आपको वैसे तो डालने की ज़रूरत नहीं है, चलिए नीम ऑयल है तो डाल लीजिए क्योंकि स्प्रे आप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें गुड़ है, मीठा है जैसे कि, तो मीठे की वजह से आप स्प्रे कर रहे हैं फ्लावर्स बचाने के लिए, कुछ फलों के पौधे पर मिठास लाने के लिए। ठीक है, सब्जियों पर नहीं करना है इसको। सब्जियों पर करेंगे तो फ्लावर्स ज़्यादा तो आएगा, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। फ्लावर्स वैसे भी ज़्यादा आता है, जो कि मिट्टी आपकी पहले ही कंपोस्ट फ्री होती है, क्योंकि आप अपने घर से जो बढ़िया वाला पदार्थ डालते हैं ना, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट जो भी होता है, तो ये सारे कंपोस्ट को फेल कर देता है। तो उसी की वजह से मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होने की वजह से फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आता ही आता है। जब फ्लावर्स ज़्यादा आता है तो देखिए फ्रूटिंग भी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपने मीठी स्प्रे कर दी आपने गुड़ की, इस पर नीम ऑयल भी मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, गुड़ को घोल लीजिए। मैंने इतना सा गुड़ लिया है 10 से 20 ग्राम, और एक कटोरे में इसमें 1 पाव पानी में डाल लिया है, और इसकी स्प्रे जैसे कि फ्लावर के लिए कर दी, मिठास के लिए कर दी, तो 1 घंटा रुक जाइए। 1 घंटे के बाद क्या करना है वो भी बिल्कुल फ्री का ही एक आपको नुस्खा मैं बताने वाली हूँ। तो उसकी आपको फंगस को हटाने के लिए, फंगस कोई पास में भी ना आए, और साथ में आएगी क्या, मधुमक्खी बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी, स्पष्ट रूप से आएगी। तो उसके लिए आपको 1 घंटे बाद करनी है स्प्रे। क्या है कि जो नॉर्मल होती है सभी के घर में मिल जाती है, नहीं मिलती तो 10 रुपये में आपको 2 साल के लिए मिल ही जाएंगी। क्या, 1 रुपये की 2 गोलियां आती हैं जो कि कपूर की होती हैं, उसमें से थोड़ी सी कपूर डाल लें, पीस के डाल लें पानी में, और स्प्रे बोतल से स्प्रे कर सकते हैं। उससे जो आपने जो मीठी वाली स्प्रे की थी ना, फ्लावर्स ज़्यादा के लिए और मिठास के लिए, क्योंकि आपके फलों के पौधे हैं और फल ज़्यादा मीठा पाने के लिए, ऐसा करते हैं बहुत सारे गार्डन, और गार्डन वाले गार्डन में करते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया इसके लिए जो गुड़ की आपने स्प्रे की थी। और देखिए यहाँ पर जो आपने गुड़ की स्प्रे करके बुला लिया है, किसे आमंत्रित कर दिया है, जो कि और सारे जो गंदे होते हैं ना, ये उड़ने वाले जो मक्खी मच्छर इस तरह से, जैसे बर्रे कुत्ते होते हैं, सूअर होते हैं, तो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गंदे वो होते हैं भुनगे वगैरह से, तो वो आप जानते हैं कि इसे पौधे को भी, फ्लावर्स को भी एकदम डैमेज कर देंगे, बहुत ही एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो उसे बचाने के लिए आपको कपूर की गोली की स्प्रे कर देनी है। कितने समय बाद? इसकी स्प्रे से 1 घंटे बाद जरूर करनी है। तो पौधा आपका इतना ज़्यादा भर जाएगा फूलों से और फलों से भी कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे फूल इस पे अब आने लगे हैं। और स्प्रे की बात हो गई है, तो चलिए मिट्टी से कितने सारे फायदे होते हैं। अगर आप मिट्टी में देखिए इसको डालते हैं, सूखी मिट्टी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एकदम सूखी मिट्टी है, और मैंने भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। मैंने सोचा कि आपको क्यों ना दिखा दूं। जब मैं इस तरह के कोई भी टॉपिक लेके आती हूँ तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। पहले मैं आपको दिखाया नहीं करती थी, ठीक है ना, पूरे के पूरे पौधे और जो सारा कुछ था ना ऑलरेडी रेडी हुआ वही दिखाती थी। यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। तो देखिए इसमें मिट्टी में ना, इसे डालने से, गुड़ का पानी डालने से क्या होगा कि पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं कि थोड़ी सी मात्रा में आपको डालना है जड़ों में, ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह से इसे डालना है। मिट्टी पहले से मैंने ऊपर को जैसे कि भुरभुरी करके रखी है। किसी खुरपी की मदद से आप इसे भुरभुरी कर लें मिट्टी को, और तब इसे डाल लें, ठीक है ना। अब ये जो आप नीचे देख रहे हैं, इसे लोभ लालच के कारण, लोभ में आके ना इसे इसमें मत डाल देना, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर आप मिट्टी डाल सकते हैं, अगले दिन कल इसमें पानी डाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी जो मीठे को खाने और पसंद करने वाला जो कीटाणु है, कोई भी कीट है, सूंडी है, नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर, और वैसे भी ये जो मैंने इसमें डाला है ना पानी गुड़ का, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो ये देखिए जो फंगसाइड और ये होता है ना इंसेक्ट, यहाँ पर क्या है कि मिट्टी में बहुत सारे पदार्थ इससे मिल जाते हैं और इतनी ताकतवर हो जाती है। आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर आप गार्डनर हैं और गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और बहुत सारे मेरे बहन और भाई करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं
पहले से ही करती तो थी कुछ पौधों में, लेकिन मैंने आपको बताना कोई ज़रूरी नहीं समझा। मैं सोचती थी कि सब ही करते होंगे, ये सारी प्रक्रिया अपने आप से ही जानते ही होंगे। जानते तो हैं लेकिन करते नहीं है। जैसे मैं भी पहले ना, उससे पहले जानती थी लेकिन मैं करती नहीं थी ये सब। लेकिन अब मैंने जब करा ना ये सब काम यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा सब्जियों में और फूलों में भी, फूलों के पौधों में भी, और जो फल के पौधे मेरे उसमें भी फ्लावर्स मुझे अच्छा देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर वीडियो मेरी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो थोड़ी सी आप अच्छी लगने के लिए मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई है। और वीडियो को शेयर करते हुए अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। कोई सोचती हूँ ना, सोच मतलब सोच के भी ना मैं कोई टॉपिक लेके आती नहीं हूँ, बस आई और ऐसे ही चली गई, थोड़ा बहुत दिखाया बस ऐसे ही। तो मैं कुछ उम्मीद रखूँगी कि करूँगी कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो उम्मीद आपसे भी तो रखूँगी ना मैं, कि आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको बताऊँ, फिर से मैं आपसे मिलूँ। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली प्रेस कर लें और सभी को वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाएं, बस वो आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर।